जाएगी और उनको सुनने की ताकत दी जाएगी। और जिसने हजर अस्वद को चूमा होगा, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ी होगी, ये उनके ईमान की गवाही देंगे। सुभान अल्लाह, ये उनके ईमान की गवाही देंगे। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, जिसने हज किया, हज से पहले जितने गुनाह हुए थे अल्लाह तबारक व तआला उनकी गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। अब हज की बड़ी फजीलत है, मैंने चंद बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको किताब के जरिए से आप तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरे मुर्शिद की सुन्नत भी अदा हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। बेज़बानी तकरीर करना ये भी कमाल है, और देख के तकरीर करना ये सबसे बड़े कमाल की बात है। कहो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े, हज की फजीलत को सुना रहे हैं, उसके बाद हज के शराइत क्या हैं हम उसको सुनाएंगे अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बबारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन। अल्लाह के नबी सरवर का ये किताब नुज़हतुल मजालिस है। अल्लामा अब्दुर रहमान अस-सफूरी शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखी है। मैं उस किताब के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये कोई आजकल के ये लोग नहीं है, सब पहले के हैं। सब कहते हैं कि मालदारों पे तो बैतुल्लाह का हज फर्ज है, मालदारों पर तो बैतुल्लाह का हज फर्ज है, लेकिन फुकरा पर, यानी गरीब लोगों पर, हम जैसे लोगों पर, आप जैसे लोगों पर, लेकिन फुकरा पर रब्बे काबा का, बैतुल्लाह का रास्ता बाज औकात बंद हो जाता है। बैतुल्लाह का रास्ता क्या होता है, बाज वक्त में बंद हो जाता है, लेकिन रब्बे काबा का रास्ता हमेशा खुला रहता है। कहो सुभान अल्लाह। हुआ था ना, लॉकडाउन में हुआ था ना, लॉकडाउन में हुआ था ना, तो बैतुल्लाह का रास्ता, यानी अल्लाह के घर का रास्ता, बैत कहते हैं घर को, बैतुल्लाह का रास्ता बाज टाइम बंद हो जाता है, लेकिन रब्बे काबा का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और अल्लाह ताला की बारगाह में उसके मोहताज के लिए कोई रुकावट नहीं होती है। कहो सुभान अल्लाह। जब चाहो अल्लाह से मांगो, हर चीज अपनी जरूरियात को तुम अल्लाह से मांगो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान हज के इरादे से निकलता है, गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे अभी पैदा हुआ, और उसे हर कदम पर 70 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। 70 बरस की इबादत का सवाब उसको मिलता है। मैं ये हज की फजीलत जो है मैं इसलिए सुना रहा हूँ, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मेरी तकरीर को और इस मजलिस को सिर्फ ये 200-300 आदमी सुन रहे हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हजारों हजार लोग सुनते हैं इस लाइव के जरिए से। कहिए सुभान अल्लाह। ये चाहे वो सऊदिया का रहने वाला हो, चाहे बांग्लादेश का रहने वाला हो, ये इंटरनेशनल मजलिस है ये, और ये हर कोई सुनता है। इसलिए मैंने ये पूरा मुकम्मल पढ़ के आया हूँ कि आज सिर्फ हज की ही फजीलत बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो महीना चल रहा है उसके ताल्लुक से कहना हमारे लिए और आपके लिए दीनी फरीजा बनता है। 70 बरस की इबादत का सवाब मिलता है, यहाँ तक कि वो अपने घर वापस लौटे, और जब वापस लौटेगा तो उसकी दुआ को गनीमत समझो, क्योंकि उसकी दुआ काबिल कबूल हो जाती है। यानी हाजी जब हज करके लौटता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ काबिल कबूल फरमा लेता है। तो हाजी की इज्जत करेंगे, हाजी से दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। आप हाजी से दुआ करवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों को ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज या उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। क्या होते हैं? अरे हाजी साहब ने आपको दावत दी तो आप हाजी साहब के लिए मेहमान हैं कि नहीं? कहिए सुभान अल्लाह। सब मेहमान है ना। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, जो मेहमान की इज्जत करता है वो अल्लाह की इज्जत करता है। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो बस्ती बदनसीब बस्ती है जहां मेहमान की इज्जत न की जाती है। इसीलिए जब भी कोई मेहमान आपके घर में जाए तो आप उसकी इज्जत कीजिए, इसलिए कि मेहमान जब जाता है अपनी रोजी ले करके जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। और जब आता है तो रोजी दे करके जाता है। इसीलिए मेहमान की इज्जत क्या कीजिए। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, अपने आप को खुशनसीबी समझा करें आप। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, हाजी अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं और वो जो कुछ तलब करते हैं, मांगते हैं, उन्हें अता किया जाता है। इसीलिए आपके मोहल्ले से, आपके घर से कोई हाजी जाए तो आप वहां पहुंचिए,
और अपनी परेशानी, अपनी मुसीबतों के बारे में उनसे कहिए, हाजी साहब आप अल्लाह के मेहमान हैं, आप मेरी परेशानी मुसीबतों के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मेरी परेशानी को दूर फरमा दे, अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात को हल फरमा दे। आप हाजियों से दुआ करवाएं जाकर के, और उनकी दरख्वास्त काबिल कबूल होती है। और वो जो खर्च करते हैं, एक एक दिरहम के बदले 10 लाख दिरहम अता किया जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। यानी हज के लिए आपने अगर 4 लाख रुपया खर्चा किया, एग्जाम्पल कितने बोलिए तो आप 4 लाख या 3 लाख रुपया आपने क्या है हज के लिए आपने खर्चा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको करोड़ों अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह।